आज बात करेंगे फेथ के बारे में, लव के बारे में। ये दोनों शब्द अलग लगते हैं लेकिन दो अलग शब्द हैं, लेकिन है वो एक ही चीज। फेथ का मतलब होता है श्रद्धा या विश्वास। लव का मतलब होता है प्रेम। हमने श्रद्धा, विश्वास, प्रेम इसको सिर्फ किसी एक इंसान तक ही समझा है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो सकता है। पहले समझते हैं क्या होता है। हम सभी के अंदर एक नेचुरल पावर है जो हम खुद हैं। एक ऐसी पावर जो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ बना सकती है। उसके बीच में कोई भी चीज आए वो उसको पार कर जाती है, और वो भी खुशी खुशी। एक ऐसी पावर, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति जो हमें हमेशा खुश रखती है, उसी को हम कहते हैं फेथ या लव। वो जब बाहर निकलती है, एक्सप्रेस होती है, तो उसे लैंड करने के लिए, जैसे प्लेन को लैंड करने के लिए एक ग्राउंड चाहिए, तो उसे भी वो पावर को, वो एनर्जी को भी लैंड करने के लिए कुछ ग्राउंड चाहिए। तो कई बार ये हमारा लव, ये हमारा फेथ किसी पर्सन पर जब टिक जाता है तो हम कहते हैं कि मैं इस पर्सन से लव करता हूं। वो हमारे लिए कोई लड़का या लड़की हो सकती है, आउटसाइडर, या फिर हो सकती है हमारी फैमिली, या हमारे पेरेंट्स, या पेरेंट्स के लिए बच्चे। कुछ लोगों के लिए, कुछ उनके पालतू जानवर, एनिमल्स, उनके लिए भी उन्हें लव होता है। कुछ लोगों के लिए लव होता है कोई इंसान नहीं, लेकिन कोई वस्तु, जैसे किसी के लिए गाड़ी, तो किसी का फेवरेट मोबाइल, या कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए होते हैं वो दोस्त। कुछ लोगों के लिए कोई जगह, उसके साथ उन्हें लव होता है। कुछ लोगों को लव होता है किसी काम के साथ, जैसे कि किसी को कोडिंग करने में बहुत ज्यादा खुशी है, यानी हम कह सकते हैं कि कोडिंग के साथ उसका लव है और वहीं पर उसका फेथ है। किसी को सिंगिंग से लव है, किसी को डांसिंग से लव है। बट कहीं ना कहीं सभी के अंदर एक लव, एक फेथ है जो कहीं लैंड करना चाहता है, कहीं एक्सप्रेस होना चाहता है, कहीं निकलना चाहता है। अब होता ऐसा है, जब हमारा लव, हमारा फेथ कहीं रिलीज होता है तो वो हमें समझ में आता है, लेकिन दुनिया में और किसी को समझ में नहीं आता। और हमें ये भी पता है कि वहां से हमें जो पावर, जो शक्ति, जो एनर्जी, जो खुशी फील होती है, वो हमें दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलती। ये हर किसी का एक एक्सपीरियंस है। इसीलिए हम जो महसूस कर पाते हैं, हम जो देख पाते हैं, हम जो समझ पाते हैं, और उसके साथ हम जो कर पाते हैं, वो कोई और के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई लव है, कोई ना कोई फेथ है। वो कोई इंसान या वस्तु या परिस्थिति की वजह से नहीं है, वो आपके अंदर से है, या आप खुद ही हैं। तो किसी के लिए होता है वो गॉड, भगवान। आप इसको समझ लीजिए कि आपकी ही एनर्जी है जो वहां कनेक्ट हो रही है। तो जिस किसी के भी साथ कोई वस्तु, कोई इंसान, कोई परिस्थिति, या वो भगवान, या कुछ भी हो सकता है, या किसी के लिए देश हो सकता है, या किसी के लिए अपना काम, या किसी के लिए अपना टारगेट, या उसका ड्रीम, उसकी सक्सेस, कुछ भी। तो जिस किसी के साथ भी वो कनेक्ट होता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा लव है, वो हमारा फेथ है। लेकिन हम फील कहाँ करते हैं? अपने अंदर। तो आप समझ लीजिए कि वो आपके अंदर ही है, बस आपने उसे कहीं पे लैंड किया, कहीं पे कनेक्ट किया, कहीं पे जोड़ दिया। अगर आप ये समझ जाए कि वो बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है।
और जब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि उस लव को, उस फेथ को किस इंसान, किस वस्तु, किस काम, किस परिस्थिति या भगवान किसके साथ जोड़ना है, ये आपकी चॉइस है। अगर सही जगह आपने जोड़ा तो आपकी लाइफ में जिंदगी भर के लिए खुशी होगी और प्रोग्रेस होगी, और आप जो फील करेंगे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपको जो पावर मिलेगी वो भी आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपके लिए दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। अगर वो गलत जगह जुड़ गया तो आपकी जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। एक कॉमन एक्सपीरियंस होता है कि कभी कोई लड़का और या कोई लड़की किसी लड़के या लड़की के साथ अपना लव या फेथ कनेक्ट कर देते हैं, और जब वो उनसे अलग होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। या कोई इंसान किसी काम के साथ, कोई टारगेट के साथ, जैसे कि मुझे फिल्म स्टार बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, या मुझे हासिल करना है, उसके साथ उसे जोड़ देते हैं, और शायद वो ना उसे मिले तो काफ़ी गहरा दर्द होता है। काफ़ी लंबे समय तक दुनिया में कुछ भी नहीं होता है जो उसकी दवा कर सके। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि वो लव या वो फेथ बाहर नहीं है, बाहर आप जोड़ रहे हैं। आप किसी इंसान, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति, किसी काम या भगवान या किसी को भी आप अपना लव और फेथ वहां जोड़ेंगे, जितना वहां ध्यान देंगे उतना वो पावरफुल बन जाता है आपके लिए। अगर वो सच में उतना पावरफुल होता तो वो सबके लिए ही होता। वो सिर्फ आपके लिए ही क्यों है? क्योंकि आपने उसे जोड़ा है अपनी एनर्जी के साथ या अपने साथ। अगर आप ये समझ जाए तो आप उसे कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी समझ जाते हैं कि मेरे अंदर ही एक ऐसी पावर है, एक ऐसी एनर्जी है जो मुझे हमेशा खुश रखती है, मेरी सुरक्षा करती है, मुझे प्रोग्रेस करवाती है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं ना कर सकूं या मुझे हासिल ना हो उसके द्वारा। तो आप सही जगह पर उसे यूज़ करते हैं, सही जगह पर उसे जोड़ते हैं, और सिर्फ आप अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करते हैं जो आपके रहने पर भी और आपके ना रहने पर भी दुनिया को सर्व करते हैं। वो आपका लव, आपका फेथ को फील कर पाते हैं। एक मूवी जिसमें एक डायलॉग आपने शायद सुना होगा कि अगर तुम में हिम्मत है कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो तुम सिर्फ एक जंग जीत जाते हो। लेकिन 1000 लोगों को अगर ये हिम्मत आ जाए कि तुम उनके सामने खड़े हो तो तुम पूरी दुनिया जीत लेते हो। ये डायलॉग तो हमने सुना, इसका मतलब क्या है कि अगर लव या फेथ बाहर से आपको मिले, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे तो शायद आपको कहीं कहीं ही खुशी या सक्सेस मिले। लेकिन लव एंड फेथ को आप अपने अंदर ढूंढ ले तो आप, सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया आपसे वो पावर, वो एनर्जी लेती है, और आप सबके लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं, एक खुशी बन जाते हैं, एक उम्मीद बन जाते हैं। तो सबके लिए आप लव बन जाते हैं, विश्वास बन जाते हैं। जो सबके लिए उम्मीद है वो पूरी दुनिया जीत लेता है। ये जो वीडियो है बाकी वीडियो से ये अलग है। तो जब आप बहुत ज्यादा दिमाग से सोच रहे हो उस समय इस वीडियो को ना देखें। कभी जब आपका मन बिल्कुल शांत हो या आप उस लव और फेथ की फीलिंग को समझ रहे हो तब इसे देखें। या आपने देखा है अभी तो आप इसे फिर से तब देखिए जब उस लव और फेथ को आप फील करते हैं, तब आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे क्या बात हो रही है। क्योंकि ये वीडियो आपको पूरी जिंदगी भर नया लगने वाला है अगर आप फिर से और फिर से उसे देखेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपके लाइफ के एक्सपीरियंस बदलते जाएंगे और फिर आपने इस वीडियो को देखा तो ये हमेशा आपके लिए एक नया मीनिंग, एक नई खुशी लेकर आएगा। अगर आपको ये बात सही लगती है तो अच्छी बात है, अगर आपको ये बात गलत लगती है तो भी अच्छी बात है।
ओके।